राजपूत परंपरा महाराजा जालंधर। जन्म जन्म के तपों का उदय होता जब भान, राजपाट को तजवा कर गुरु करावें ज्ञान। योग गुरु से सीख कर कुंडली लहीं जगाए, नभ मंडल को चीर कर समाधि लहीं चढ़ाए। वेद शास्त्र अरु पुराणों में भरा है अद्भुत ज्ञान, प्रकांड पंडित तक फंस गए रहे मूढ़ अज्ञान। पूर्व काल में जालंधर नाम के राजा कुंदनपुरी भोजगढ़ दरावर राजधानी में राज्य करते थे। उनका जन्म कश्यप गोत्र के लोध राजपूत कुल में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही बड़े धर्मशील व न्याय प्रिय राजा थे। उनकी महारानी का नाम श्रीमती प्राणेश्वरी था। राजा और रानी दोनों ही बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराते थे तथा गरीबों की सहायता करते थे व तीर्थों की यात्रा करते थे। अनेक गरीबों की कन्याओं के शुभ विवाह इन्होंने कराए थे। कहा जाता है कि महापुरुषों के यहाँ महापुरुष ही जन्म लेते हैं। एक दिन अचानक राजा जालंधर का माथा, दाईं भुजा और दाईं आंख फड़कने लगी। राजा कुछ सहमे से बैठ गए। यह लक्षण उनके पूर्वकाल की तपस्या के उदय होने का सूचक था। राजमहल में बैठे बैठे राजा कुछ सोच ही रहे थे कि रानी ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया और कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आज क्या सोच विचार कर रहे हो? राजा ने कहा, अहो कष्ट, महाकष्ट। राजपाट और माया मोह के जाल में फंसकर मैंने अपना अमूल्य जीवन व्यतीत कर डाला। हे रानी, मैं राजपाट को ना साथ लाया था और ना ही वैभवशाली द्रव्यों के साथ ले जाऊंगा। कितने ही राजे महाराजे इसको अपना कहकर चले गए। ये सभी तो इस नश्वर संसार की धरोहर है। राजा के ऐसे विचार सुनकर महारानी प्राणेश्वरी को भी कुछ भ्रम सा हो गया और वे भी शांत भाव से सोचने लगी कि अहो भाग्य है हमारे, जो राजा के मन में इस संसार के वैभवशाली द्रव्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई है। अब हमारे पूर्व काल के संस्कारों का फल उदय होने वाला है। यह सोचने में कुछ ही समय बीता था कि उनके महल में कुलगुरु श्री श्री 108 श्री बालखिल्य जी का आगमन हुआ। द्वारपाल ने गुरु महाराज के आने का संदेश राजत को पहुंचाया। संदेश सुनते ही राजा व रानी दोनों दौड़ चले आए और गुरुदेव को सादर साष्टांग प्रणाम किया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और भोजन आदि से तृप्त करा के उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। यह दृश्य ठीक उसी प्रकार दृष्टिगोचर हो रहा था जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में विश्वामित्र जी आ गए हों। कुछ समय उपरांत गुरु महाराज ने चारों तरफ निहार कर कहा, हे राजन, मुझे दृढ़ शंका के साथ यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे राज्य में आज कुछ अशांति है। ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। गुरुदेव के ऐसे शंका भरे शब्दों को सुनकर राजा करबद्ध होकर कहने लगे, हे महायोगेश्वर जी, मैंने देश देशांतरों की यात्रा की है, यज्ञ अनुष्ठान भी कराए हैं, गरीबों की कन्याओं के विवाह संस्कार भी किए हैं, आपके नाम का सदैव जाप भी करता हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन अशांत है। गुरु उवाच, हे राजन, इस प्रकार के कर्मों से मानसिक शांति नहीं मिलती, वह तो तपस्या व त्याग से ही मिलती है। राजन बोले, हे पूज्य गुरुदेव, मेरा मन इस सारे राज्य को त्याग कर तपस्वी बनना चाहता है, अतः कृपा करके मुझे वह मार्ग दर्शा दीजिए जिससे मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो जाए। राजा के ऐसे भक्ति भरे शब्दों को सुनकर गुरु बालखिल्य जी उनके ललाट पर देखने लगे। क्षणोपरांत गुरुदेव कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, तेरी पूर्वजन्म की तपस्या का उद्यान अब खिलने लगा है। इस तरह का वैराग्य होना तो बड़े भाग्य की बात है। तेरे ललाट को देखकर मैं यह जान गया हूँ कि अब तुझे कोई भी शक्ति वनखंडों में जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि
जब पूर्व जन्म की तपस्या अपने संस्कारों को उदय करती है तो भूमंडल में की सारी शक्तियाँ सिमटकर चरणों में आ जाती हैं। अन्यथा कौन इस वैभवशाली संसार को त्यागने के लिए तैयार है? जो जहाँ पर बंधा पड़ा है वहीं पर इस माया ने उसे जकड़ लिया है। हे राजन, आज तेरे पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं। तेरे हाथ में जो योग की रेखा पड़ी है उसी का प्रभाव है। इस कौतुक को देखकर महारानी प्राणेश्वरी से न रुका गया और योग की इस अग्नि से व्याकुल होकर महारानी ने भी अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। यह रानी के पतिव्रता होने का प्रमाण था। महारानी कहने लगी कि आप जैसे महायोगेश्वर गुरु हमारे सम्मुख खड़े हैं, जो मुक्ति धाम के दाता तथा महान शक्तिशाली हैं। ऐसा अवसर हमें कब और कहाँ मिल सकता है? हमारी आकांक्षा इस राजपाट व वैभव से तृप्त हो चुकी है। हे गुरुदेव, यह तो एक दिन मरते समय भी छोड़ना पड़ेगा। यदि यह सब आपके चरणों में अभी छूट जाए तो इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। राजा और रानी के भक्ति भरे शब्दों को सुनकर गुरु बालखिल्य जी ने सिपाहियों को बुलवाया और समस्त राज्य में ये घोषणा करा दी गई कि आज से राजा राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वह आज से सन्यासी कहलाएंगे तथा वनखंडों में तपस्या हेतु चले जाएंगे। सूचना पाते ही सब देशवासी दौड़ पड़े और खाने पीने का प्रबंध होने लगा। राजा के पुत्र सर्वांग सुंदर को भी वहां बुलवाया गया। गुरु बालखिल्य जी ने विधि विधान पूर्वक राज्य का तिलक कुंवर सर्वांग सुंदर को कर दिया। राजा व रानी ने बहुत सा धन दान किया और गुरु जी की आज्ञा अनुसार भगवे वस्त्र पहनकर वनखंडों को प्रस्थान कर दिया। चलते समय गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा जन्म सूर्यवंश के कश्यप गोत्र में हुआ है, अतः तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव ने सर्वांग सुंदर को राज सिंहासन पर बैठाया तो राजकुमार की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वायु ने इस समय अपना वेग छोड़ दिया और शांति स्थापित की। गंगा जी ने अपनी अटखेलियों से उछलते जल को अपनी गोद में समेट लिया। पेड़ पौधे जड़वत हो गए। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। गुरुदेव राजकुमार को यूं समझाने लगे कि हे राजकुमार, घबराता क्यों है? तेरा राज्य तो हम गुरु लोगों के आधार पर ही चलेगा। तुम जैसे लोगों के सहारे तो धर्म पृथ्वी पर टिका है। आज सारी प्रजा की आत्माओं का आशीर्वाद राजा और रानी के साथ लग गया था। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि स्वयं राम वन को जा रहे हैं। सभी अपनी मूकवाणी से कह रहे थे कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो और गुरु लोगों की परंपरा का झंडा इस लोक में और परलोक में लहराता रहे। धर्म कर्म और मर्यादा दोनों की परीक्षा थी। इसी बीच कुलगुरु बालखिल्य जी अपनी योग माया से अंतर ध्यान हो गए और राजकार्य यथोचित प्रकार से चलने लगा। राजन के वनवास जाने की सूचना पाते ही जन समूह में हलचल मच गई। सबके चित्त पर ज्ञान वैराग्य की आग धधकने लगी कि विधाता ने भाग्य में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। आज राजा वन को जा रहे हैं। राज्य तथा राजकुमार का कोई मोह नहीं किया। जैसे सर्प कांचली को त्याग कर चल देता है। राजन के त्याग वैराग्य को देखकर सभी नगरवासियों में खलबली मच गई। जो भी जिसके हाथ में आया उसने वही दान किया। कोई पैसे बिखेर रहा था, कोई अन्न दान कर रहा था, कोई वस्त्र दान कर रहा था। यह दशा जनता की हो गई थी।